2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी साबरमती आश्रम के 100 साल होने पर पीएम करेंगे संबोधन। राजकोट में पीएम का 8 किलोमीटर लंबा रोड शो। सीएम विजय रूपानी के गृह जिले में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। राजकोट में 18,000 दिव्यांगों के बीच होंगे पीएम करीब 35 करोड़ की सहायता सामग्री का वितरण। सौराष्ट्र में आजी डैम का उद्घाटन करेंगे पीएम। इसके बाद राजकोट में जनसभा को करेंगे संबोधित। इस साल चौथी बार गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। साल के आखिर में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शोजिया में सीजफायर का उल्लंघन, 2 जवान मामूली रूप से जख्मी। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आईडी किए डिफ्यूज। आतंकियों ने बाईपास पर लगाई थी आईडी। अमरनाथ के लिए पहलगाम बेस कैंप से आगे निकला श्रद्धालुओं का जत्था। सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा। चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ सिक्किम पहुंचे। सीमा से सटे इलाकों में सैन्य कैंप का निरीक्षण। जनरल बिपिन रावत सिक्किम बॉर्डर पर फॉरवर्ड पोस्ट का करेंगे दौरा। सीनियर कमांडर्स के साथ सुरक्षा के हालात की करेंगे समीक्षा। सेना पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जहरीले बोल। कहा निजी अहंकार फौजियों से रेप का बदला ले रही हैं महिलाएं। आजम खान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का पलटवार। कहा सेना का अपमान बना फैशन। आजम ने आतंकियों का किया बचाव। चौतरफा हमले के बाद आजम खान आज तक के सवालों से भागे। खुद को बताया फासिस्ट ताकतों का आइटम गर्ल। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। देश के करीब 50 लाख केंद्र कर्मचारियों को मोदी सरकार का बम्पर तोहफा। 7वें वेतन आयोग के भत्ते पर मानी सिफारिशें। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लगाई मुहर। एचआरए में 138% से ज्यादा और दूसरे भत्तों में भी 50% की बम्पर बढ़ोतरी। पे कमीशन ने 95 के संबंध में कहा था, 95 के संबंध में कहा था। 108। एयर इंडिया पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। घाटे से उबारने के लिए कैबिनेट ने विनिवेश को दी सैद्धांतिक मंजूरी। एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई। इन प्रिंसिपल अप्रूवल। 30 जून की जीएसटी बैठक में शामिल होने पर कांग्रेस लेगी आखिरी फैसला। आज बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। जीएसटी पर 30 जून की आधी रात आयोजित संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार करेगी टीएमसी। जीएसटी को बताया भारी फूट। जीएसटी के खिलाफ दिल्ली में कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। दुकान बंद कर जताया विरोध। जीएसटी के विरोध में सूरत में कपड़ा कारोबारियों ने दुकानों में जड़ा ताला। अरबों के नुकसान की आशंका। जीएसटी पर कारोबारियों को नहीं समझा सके यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। कारोबारियों ने मीटिंग में ही कहा हड़ताल तो तय। आपके बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। आप एमएलए के खिलाफ विधानसभा के अंदर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करने की अपील। आप विधायक संजीव झा की शादी में शामिल हुए सीएम केजरीवाल। कुमार विश्वास रहे साथ साथ। संतकबीरनगर जिले के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन भूमाफियाओं पर कार्रवाई को लेकर हुए चुप। कहा अभी नहीं बनी भूमाफियाओं की लिस्ट। लखीमपुर खीरी में समाज कल्याण राज्य मंत्री गुलाब देवी ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। गंदगी देखकर भड़का गुस्सा। पटना में अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के मौके पर नीतीश दे रहे थे पुलिस को सजग रहने का संदेश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खेल रहे थे कैंडी क्रश। डीजीपी पीके ठाकुर के भाषण के दौरान भी पुलिस अधिकारी मोबाइल में रहे मशगूल। गेम के साथ व्हाट्सएप पर भी सक्रिय रहे पुलिस वाले। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को
हाई पावर कमेटी ने आदिवासी मानने से किया इनकार। जोगी ने कहा फैसले के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से रमन सरकार को बड़ा झटका। राज्य के संसदीय सचिवों को मिलने वाली सुख सुविधाओं पर 25 जुलाई तक रोक। सैफई में एसपी महासचिव रामगोपाल यादव के 71वें जन्मदिन की तैयारी। होर्डिंग पर मुलायम की तस्वीर लगने लेकिन शिवपाल गायब। कोविंद के समर्थन पर बिहार में महागठबंधन में और बड़ी दरार। विपक्ष के विरोध को जेडीयू ने पोस्टर से दिया जवाब। आज तक से बोले केसी त्यागी एनडीए सरकार के अच्छे कामों का करेंगे समर्थन। जेडीयू आरजेडी में जुबानी घमासान पर लालू ने तोड़ी चुप्पी। गठबंधन को बताया अटूट। चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज रांची में सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेश होंगे लालू यादव। पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा की भी पेशी। लालू की बेटी हिमा यादव पर बेनामी संपत्ति का फंदा। सुशील मोदी के आरोप के बाद सामने आया जमीन दान करने वाला हृदयनाथ। कहा बहन मानकर दान में दी थी संपत्ति। दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने हाजिर हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बेनामी संपत्ति के मामले में हुई पूछताछ। मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी की घटनाएं नहीं कम हो रही। सीएम के गृह जिले में खेत में मिला किसान का शव। रायसेन में प्याज की खरीद में देरी से किसान परेशान। कलेक्ट्रेट का किया घेराव। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मूंग की खरीद नहीं होने से किसानों का भड़का गुस्सा। मंडी में जमकर किया हंगामा। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाराज किसानों ने मंत्री सतीश महाना का किया घेराव। जमकर की नारेबाजी। राजस्थान के भरतपुर में किसान की मौत। पुलिस के मुताबिक कर्ज की वजह से खुदकुशी की आशंका। दिल्ली में मॉनसून की दस्तक। राजधानी में हुई झमाझम बारिश। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी जमकर हुई बारिश। कई जगहों पर जल जमाव। भारी बारिश से हरिद्वार शहर हुआ पानी पानी। रानीपुर समेत कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरने से लोग परेशान। पंजाब के संगरूर में बारिश से किसानों का मुसीबत। खेतों में तैयार फसल पूरी तरह बर्बाद। यूपी के रामपुर में बारिश के साथ गिरी बिजली। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। हरियाणा के जुनैद मर्डर केस में 4 और गिरफ्तार। आरोपियों ने कबूला जुर्म। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। बिहार के सिवान में कारोबारी की हत्या के बाद बड़ा तनाव। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को फूंका। शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। इलाके में बड़ी सुरक्षा। नक्सली हमले में शहीद परिवार वालों का पटना में किया गया सम्मान। बीजेपी नेता सुशील मोदी, देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू नेता श्याम रजक समेत कई हस्तियों ने लिया हिस्सा। यूपी के गोरखपुर के बढ़रिया गांव में पुलिस ने शराब पीकर मचाया तांडव। महिलाओं के साथ की बदतमीजी। 2004 में अजमेर में हुई एक हत्या के मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास। 14 साल के बच्चे जाकिर की हुई थी हत्या। लेकिन न्यू अशोकनगर में ट्विटर पर नाबालिग से रेप का आरोप। पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। दिल्ली के उत्तम नगर में एक युवक के सर पर पत्थर गिरने से संदिग्ध मौत। परिवार वालों को पड़ोसियों पर शक। तेलंगाना के निजामाबाद में पिता ने 9 साल के बेटे और 6 साल की बेटी का किया कत्ल। बाद में खुद भी लगा ली फांसी। इंदौर में दिव्यांग बच्ची के साथ बलात्कार। रिश्तेदारों पर दरिंदगी का आरोप। हरियाणा के गोहाना रोहतक रोड पर सेक्स रैकेट गिरोह का छापा। 3 लड़कियां समेत 7 गिरफ्तार। नवी मुंबई के वसई में एक्सरसाइज करते करते जिम में 30 साल की महिला की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। शीना बोरा मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की मुंबई के स्पेशल कोर्ट में पेशी। जेल में अपने साथ मारपीट का लगाया आरोप। मुंबई में पति ने पत्नी की चाकू से गला रेत कर की हत्या। बाद में खुद को लगाई फांसी।